तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एआई क्लासेस में। और हम देख रहे हैं दो घात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने अपने चैनल पर 4 वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बना के डाल दी हैं। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देख ले, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी पार्ट 5 वीडियो। पार्ट 5 वीडियो में हमें क्या करना है, देखो हम किस टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना जब मूलों की हमको क्या ज्ञात हो, प्रकृति ज्ञात हो। जब यानी कि जो रूट हैं उसकी हमको नेचर पता हो। तो जब नेचर पता होगा तो हमको क्या करना, वहाँ पे अननोन्स दे रखे होंगे, उनकी हमको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो देखो ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। इफ इक्वेशन ये दे रखी है कि रूट्स इक्वल हो, यानी कि जो समीकरण हमको दे रखी है, जो इक्वेशन दे रखी है, उसके जो मूल हो वो कैसे हो, बराबर हो। जब मूल बराबर हो तो पूछ रहा है कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि के का आप मान निकालिए। तो के की वैल्यू हमको कैसे फाइंड करनी है उसको देखो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और ये पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो 3x² माइनस का 12x अब प्लस का k प्लस 1, ठीक है। इसको यहाँ ब्रैकेट में डाल लो और इक्वल क्या है, 0। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है, जो इक्वेशन होती है, उससे कंपेयर करेंगे, तुलना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना, यानी कि कंपेयर करने पर। तो जैसे हम इसकी यहाँ पे तुलना करेंगे तो यहाँ पे हमें a b c की वैल्यू फाइंड करने के लिए मिल जाएगी। तो a इक्वल टू कितना दे रखा है हमको, 3 दे रखा है, ये लो 3 लिख दिया। b इक्वल टू कितना दे रखा है, तो माइनस के 12 दे रखा है, 12 लिख दिया। और जो c की वैल्यू है हमारे पास, ये पूरी k प्लस 1 है, ठीक है। सिंगल टर्म है पर k भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है हमारा, इसलिए तो k प्लस 1 क्या है, हमारी c की वैल्यू है। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास, k प्लस 1। बस हो गया काम। अब हमको ये वर्ड पकड़ना है, मूल बराबर है। और हमने बताया था जब, यहाँ लिख दे रहे हैं, जब समीकरण के, जब जो समीकरण है, इक्वेशन है, उसके जो मूल है यानी कि रूट है, वो क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो जो हमारा डिस्क्रीमेंट निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 ना लिख के आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि b² माइनस 4ac जो होगा वो 0 के बराबर होगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो। यहाँ पे हमने लिख दिया d की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लगा दी हमने। तो यहाँ पे अब क्या करना होगा, आपको d की वैल्यू लगानी है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। तो a इक्वल टू इतना लगाना है, b इक्वल टू माइनस के 12। तो ये b की वैल्यू लगाओ सबसे पहले, तो माइनस का 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है हमारे पास k प्लस 1। कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, यानी कि k प्लस 1 इक्वल में क्या होगा हमारा, 0 होने वाला है। अब इसको सॉल्व करना है, हमें k की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे, ये 12 का स्क्वायर खोलेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और ये देखो 12 हो गए, ये हमारे क्या हो गए, 12 हो गए, माइनस के 12 ये ऐसे लिखे रहने दो, और k प्लस 1 ऐसे लिखे रहने दो, इक्वल टू 0। अब हम इस नंबर को 0 की साइड ले जाएंगे तो ये पूरा नंबर प्लस का हो जाएगा। इसको पहले लिख लेते हैं, k प्लस 1 इक्वल टू 144। अब 12 की टेबल से हम क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, तो 12 12 144 होता है। तो यहाँ पे बचा k प्लस 1 इक्वल टू 12। अब 1 को हम क्या करेंगे, 12 की साइड भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा उस साइड जाके। तो k की जो वैल्यू हमको डायरेक्ट मिल जाएगी, 12 में से 1 कम कर दो तो 11, यानी कि 11। तो k की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिली, 11 मिल गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी होता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करो तो ये वाली थ्योरी आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 दे रखा है, कह रहा है कि m के किन मानों के लिए, भाई m के भी कौन से मान हैं जिनके लिए
जो समीकरण है, जो इक्वेशन है ये वाली, इसके जो मूल हैं वो क्या है, हमारे बराबर हैं, यानी कि जो रूट दे रखे हैं वो हमको इक्वल दे रखे हैं। तो यहाँ भी हमको इक्वल दे रखे हैं, तो यहाँ भी इक्वल दे रखे हैं, तो सेम प्रोसेस से यहाँ पे इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पे हमने तुम्हें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना बता दी है। अब हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आपको डायरेक्ट लिख देंगे, आप ये वाली लाइन को अपनी तरफ से लिखना। तो देखो हमको पता है कि यहाँ पे जो पहली एक्स स्क्वायर के पास जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, यहाँ सॉल्यूशन देख रहे हैं, जो ए की वैल्यू जो होती है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यानी कि 1 प्लस एम। अच्छा, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू एक्स के साथ जो नंबर होता है वो, यानी कि 2m प्लस 3। और सी की वैल्यू क्या होती है, जिसके साथ एक्स नहीं होता है वो हमारी सी की वैल्यू होती है। तो ये हो गया 2m प्लस 3, ये हमारी पूरी क्या हो गई, सी की वैल्यू हो गई। अब ये लाइन लिखेंगे जबकि समीकरण के क्या है, मूल बराबर हैं। जब समीकरण के मूल बराबर हैं तो यहाँ पे ये लाइन भी हम स्किप कर रहे हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं। जब समीकरण के मूल बराबर है तो डी का मान क्या हो जाता है, 0, यहाँ से अप्लाई करेंगे तब डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। और डी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डी का हम फॉर्मूला भी लगा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब एक काम करो, थोड़ा इजी हो जाएगा, ये 4ac को 0 की साइड में ले जाओ, फिर हम डायरेक्ट वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया करेंगे। तो बी स्क्वायर इक्वल टू सीधे सीधे याद रखेंगे 4ac, तो ये ज्यादा इजी हो जाता है हम लोगों के लिए याद रखना। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, चलो बी की वैल्यू लगाओ, बी की वैल्यू ये है 2m प्लस 3, और स्क्वायर है तो हमें क्या कर देना है, इधर स्क्वायर कर देना है। इधर आ जाओ 4ac लिखो, ये वाला ए की वैल्यू 1 प्लस एम, और सी की वैल्यू 2m प्लस 3, तो ये लगा दिया 2m प्लस 3, ये हमने वैल्यू यहाँ पे लगा दी। अब देखो हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है इसका। तो जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम सबको पता होता है, क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा क्या होता है, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे तो ये डायरेक्ट लगा रहे हैं, m स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है। तो ये हो गया हमारे पास 2 3 6m, यानी कि 6m आ गए। और इधर इसको क्या करना है, 4 तो ऐसे ही रहने दो, इधर मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 1 की मल्टीप्लाई पहले 2m से करेंगे तो 2m हो जाएगा, ये लो 2m हो गया। अब 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 ऐसे ही रहने दो। 2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2m स्क्वायर हो जाएगा, और m की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 3m हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 4 और यहाँ से 4 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, सारे नंबरों को एक साइड लेके आते हैं। तो m स्क्वायर ऐसी छोड़ा, 9 ऐसी रहने दो, 6m भी ऐसी रहने दो, इसको सबको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 2m, 3 उठा के लेके आएंगे तो माइनस का 3, 2m उठा के लेके आएंगे तो माइनस का 2m स्क्वायर, और 3 उठा के लाएंगे तो माइनस का 3m। और इक्वल में क्या रह जाएगा, जब सब चीज इधर आ चुकी है तो इधर साइड में क्या रह जाएगा, राइट साइड में तो 0 बचेगा। अब इसको हम देख लेते हैं कि क्या है। तो देखो 2m स्क्वायर में से m स्क्वायर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। भाई पहले m स्क्वायर वाले माइनस करो, फिर m वाले माइनस करो, फिर नंबर को आप क्या करना, माइनस करना। तो 2m स्क्वायर में से यानी तो माइनस का m स्क्वायर बचेगा। अब m वाले देखो, तो ये देखो 6m प्लस के और 2m माइनस के घट जाएंगे, 4m बचेगा। 4m में से 3m और घटा देंगे तो सिर्फ m बचा हमारे पास, तो ये m हो गया। उसके बाद नंबर चेक करो, 9 ये लिखे हैं और 3 ये लिखे हैं, तो माइनस प्लस के हैं तो घट जाएंगे, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, ये 6 बचेंगे। और कुछ तो बचा नहीं यहाँ पे, तो ऐसे ही रहने दो। अब इसमें देखो m स्क्वायर जो है, यानी कि जो x स्क्वायर का जो टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, या माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का m हो जाएगा, और माइनस के क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, इक्वल टू 0। तो भैया ये हमारी जो बन गई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो हमको या तो श्रीधराचार्य विधि से लगाओ या फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट निकालो।
तो किसी भी मेथड से आप निकालो जिससे आपको क्या लगे इजी निकले। यहाँ पे बोला ही नहीं है कि आप किस मेथड से निकालोगे, हमको तो m से मतलब है, m की वैल्यू से। तो आप कोई सा भी मेथड क्या कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करना हम तुम्हें बता देते हैं, वैसे शॉर्टकट में भी हमने तुम्हें फैक्टर निकालना बता दिए हैं इसके। एक बार फिर हम आपको सॉल्व करा देते हैं इसे। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 इक्वल टू 0। हमें क्या लिखना है, ये 6 लिख लेना है और 2 ऐसे ये स्टिक बना लो और बीच में साइन माइनस का है, माइनस का लगा लो। अब ये 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं भाई, यहाँ पे क्या है 1, तो घटाकर क्या आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका 1। तो 3 इंटू 2 यानी कि 3 दूनी 6, अगर 3 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। तो इस 1 के प्लेस पे हमें लिखना है 3 माइनस 2। तो यहाँ पे लिख दो जल्दी से। तो ये हो गया हमारे पास एम स्क्वायर और 3 माइनस 2 और ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, ये एम रहेगा। यहाँ पे 2 इंटू 3 लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें अब एम से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर माइनस का 3m। अब भाई ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 2m माइनस का 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। अब 2 के हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाएंगे और उसमें से क्या ले लेंगे, हम कॉमन लेने वाले हैं। तो ये लो जी कॉमन ले लिया। यहाँ से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है भाई, 3 यहाँ पर है क्या, 3 यहाँ पे है नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं होगा। m यहाँ है, m यहाँ पे, तो m कॉमन होगा। पर m कौन सा कॉमन होगा, कितनी पावर के साथ, जिसकी लोएस्ट पावर होगी वो कॉमन होगा। तो लोएस्ट पावर यानी कि कम से कम पावर किस पे, m यहाँ पे लगी है, तो यही कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2m थे, 1m बचेगा माइनस का 3 प्लस यहाँ से देखो दोनों में साफ दिख रहा है कि 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। तो m माइनस कितना बचेगा, 3 बचेगा, इक्वल में क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक ब्रैकेट में लिख देते हैं m+2, और जो दोनों बार सेम दिख रहा है दोनों ब्रैकेट में उनको एक बार लिख देते हैं। अब क्या करना है, हमें इनको सेपरेट कर देना है, यानी कि m+2 के प्लेस पे हमको 0 करना है इक्वल, और m-3 के इक्वल क्या करना है, 0 करना है। 2 को उस साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी -2, और यहाँ से 3 को उस साइड ले जाएंगे 0 की साइड, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, m की पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी। तो यही पूछा है m के किन किन मानों के लिए, तो ये दोनों ही आंसर इसके लिए क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे जाते हैं ये। इस बार 2026 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, भले नंबर वगैरह उसके चेंज कर दे लेकिन पूछेगा ऐसे। ज़्यादातर ये मूल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, वही वाली हमारे को क्या दे रखी होती है, इक्वेशन दे रखी होती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो आइए अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है, यदि समीकरण 3x² - 4x - k = 0 का जो विविधकर है वो शून्य है, तो k का मान ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति बतानी है। जब कभी भी ये विविधकर शून्य बोले, जब विविधकर शून्य बोले तो इसका मतलब है कि मूल उसके कैसे समान है। इस बात को हमें क्या रखना है, याद रखना है। तो d का मान यानी कि शून्य कर देंगे, यानी कि d जो है वो किसके इक्वल होगा, शून्य के इक्वल होगा। और हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था उसमें यही बताया था, जब मूल बराबर होते हैं तो जो डिस्क्रीमिनेंट होता है, जो विविधकर होता है हमारा, वो शून्य होता है, यानी कि d इक्वल टू क्या होता है, 0। तो वो मूल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ दी है, बस उसने घुमा के बोला है सीधे, और कुछ भी नहीं है। तो घुमा के बोले या कुछ भी बोले, अगर वो विविधकर शून्य बोल दे या मूल बराबर बोल दे तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन की आप लोग क्या करोगे, सामान्य जो जनरल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0 से इसकी तुलना कर दोगे और वहां से a b c की वैल्यू को फाइंड करोगे। उसके बाद आप d = b² लगा दो, यानी कि d = 0 और d की वैल्यू निकालेंगे b² - 4ac लगा देंगे। तो हम तो यहाँ पे अभी क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a = हमको दे रखा है 3, अब b = हमको दे रखा है -4 और c = दे रखा है -k। तो भाई d क्या है हमारे पास, वो 0 है, बोला है ना क्वेश्चन में, ये हमको दिया है, यानी कि दिया है।
ये वैल्यू हमको क्या कंडीशन दे रखी है, यानी कि उसके जो मूल हैं वो क्या है, बराबर हैं। तो लगाओ भाई डी का फॉर्मूला। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, जीरो तो चल ही रहा है, ए बी सी की वैल्यू लगा दो वही यहाँ पे। बी की वैल्यू माइनस का 4 है तो माइनस का 4 का स्क्वायर कर दो। 4 इंटू ए मीन्स 3, सी मीन्स माइनस का के, लो जी हो गया काम। तो 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 16 आ जाएगा। ये माइनस इससे क्या कर लेगा, हाँ प्लस, मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 12 हो जाएंगे। और क्या रहेगा साथ में, के रहेगा, इक्वल में 0। अब हम 16 को 0 की साइड भेज देंगे, तो जैसे ही 0 की साइड भेजेंगे भाई ये उधर जाके निगेटिव का हो जाएगा, और इसको उठा के इसके बटे में ले जाएंगे तो के की वैल्यू निकलेगी माइनस की 16/12। और 4 की टेबल से, यानी कि हम इसको काटने वाले हैं, तो के इक्वल टू जो वैल्यू आएगी माइनस की 4/3 आएगी। तो भाई के की वैल्यू तो हमारे पास आ गई माइनस की 4/3। तो 4/3 जो आ गई वो किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये के की वैल्यू आ गई। अब मूल हमको क्या बतानी है भाई, हमको मूलों की प्रकृति बतानी है। भाई हमने मूलों की जब प्रकृति बता रहे थे, आपको 4 केस वहां पे लिखवाए थे, तो जब डी क्या निकल रहा था हमारा, 0 निकल रहा था, तो मूल कैसे थे, समान थे। तो यहां लिखेंगे अतः, अतः मूल समान, समान तथा, और दूसरा एक वर्ड क्या आया था, वास्तविक। तो वास्तविक, वास्तविक यानी कि रियल हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारे पास क्या दे रखी है, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब चूंकि मूल हमारे कैसे हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि मूल बराबर हैं। जब मूल बराबर हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, जो हमने आपको ऐसे बताया था, डी इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा 4ac। चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, बात एक ही है, ठीक है। बस हमने क्या कर दिया, 4ac को 0 की साइड भेज दिया है, तो इससे कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान होता है, बस इसलिए लगाया और कुछ भी नहीं है। तो बी की वैल्यू लगाओ भी, बी की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, ये रही। तो 2cm का होल स्क्वायर करो, 4ac रहने दो, ए की वैल्यू कहाँ है भाई, ये रही हमारे पास ए की वैल्यू। तो 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की वैल्यू, ठीक है, सी की जगह पे सी डैश लिख लेना क्योंकि सी डैश हमने माना है, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व करना है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये m का स्क्वायर हो गया, और इसमें क्या करेंगे, ये 4 ऐसे ही रहने दो, और ये वाला 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ से 4 से 4 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जरा हम आंसर को देखें तो क्या आने वाला है, देखो हमारा, यानी कि सी स्क्वायर इक्वल टू निकाल के लाना है, यानी कि यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो भैया मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, एम स्क्वायर, तो 1 की मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो भैया सी स्क्वायर हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, एम की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस का रहेगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है भाई, सारी चीजें क्या भेजनी है हमको, इस साइड भेज देनी है। हमको क्या वैल्यू निकालनी है, ए सी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, हमें ये आंसर लेके आना है, ठीक है। तो सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, इस साइड भेजने वाले हैं। तो सारी वैल्यू हम जब इस साइड भेजेंगे, और उससे पहले देखो क्या, पहले तो ये भेजो एम स्क्वायर, यहाँ पे ये ए स्क्वायर भेज दो, या पहले एक काम करो इनको भेज लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे देखो सी भी है साथ में, तो इसको हम दोबारा से लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सी है। तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा हमारा सी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब देखो चाहे एम स्क्वायर लिखा हो चाहे सी एम स्क्वायर लिखा हो, तो दोनों मतलब सेम है, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, क्योंकि इससे उठाकर जब इधर लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया।
अब हमें इसको और इसको उठा के इधर भेज देना है, सी को वहीं रखना है, तो सी स्क्वायर हमने वहीं रखा और ए को हम इधर भेजेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये क्या बचेगा हमारे पास, ये देखो इधर, ये भी क्या हो जाएगा इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब इसमें से देखो कॉमन कर लेंगे, सी स्क्वायर में ए स्क्वायर का ले लो, इसमें से कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धा में, यानी कि डैट प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए करवाए हैं आज। एग्जाम में जाने से पहले इनको जरूर देखें, आपके क्वेश्चंस इसमें से जरूर फंस जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।